हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हम सभी ने सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था कि सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का क्या अर्थ होता है। सशस्त्र अर्थात शस्त्र के साथ किया गया आंदोलन, वही कहलाता है सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हमने वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर भाई बंधु, अभिनव भारत, स्वतंत्र वीर सावरकर और इसके साथ ही साथ बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पर अरविंद घोष उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब जो है आगे हम देखेंगे इंडिया हाउस की स्थापना किस प्रकार से की गई और उसका क्या कार्य था। तो भारत में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेश में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों से सहायता प्राप्त होती थी। जो भी भारत में क्रांतिकारी लोग थे तो उन्हें सहायता, विदेश में जो भारतीय रहते थे वो सभी सहायता करते थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों को भारत में कौन सहायता करता था। तो भारत में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेश में रहने वाले जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनसे सहायता प्राप्त होती थी। लंदन का इंडिया हाउस ऐसी ही सहायता पहुंचाने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पर इंडिया हाउस जो है, इंडिया हाउस इट मीन्स विदेश में स्थापित वह हाउस था जिससे भारतीयों को सहायता प्राप्त होती थी। भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्हें सहायता प्राप्त होती थी। भारतीय देशभक्त पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो उत्तर के स्वरूप हमको मिलता है कि इंडिया हाउस की स्थापना पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। रिक्त स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि भारतीय देशभक्त खालिस्तान ने इंडिया हाउस की स्थापना की, तो उत्तर के लिए मिलता है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय देशभक्त पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खालिस्तान की स्थापना की। अब जब ऐसा पूछा जाएगा तो आंसर के स्वरूप हो जाएगा इंडिया हाउस। जोड़ियां मिलाओ के लिए भी पूछा जा सकता है पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो उत्तर स्वरूप हमको मिलता है इंडिया हाउस। तो इस तरह से ये किसी भी स्वरूप में एक वाक्य के उत्तर के लिए भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है और जोड़ियां मिलाओ के लिए भी पूछा जा सकता है। इस संस्था द्वारा इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय युवाओं को छात्रवृत्ति दी जाती थी, अर्थात स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। स्वतंत्र वीर सावरकर को ऐसी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व समाजवादी परिषद में मादाम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उसके विषय में उन्होंने यह बात उठाई थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि समाजवादी परिषद में भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा किसने उठाया। तो हमें आंसर स्वरूप मिलता है मादाम कामा। खालिस्तान के लिए भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी परिषद में खालिस्तान ने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया, तो उत्तर हमको मिलता है मादाम कामा। इस परिषद में उन्होंने भारत का ध्वज भी लहराया था और इंडिया हाउस से संबंधित दूसरे क्रांतिकारी थे, उनका नाम था मदन लाल धिंगरा नाम का युवक था और उसने अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या की और परिणामतः धिंगरा को फांसी पर चढ़ाया गया। अभी यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मदन लाल धिंगरा को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। तो मदन लाल धिंगरा ने अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या की, परिणामतः यह इसलिए धिंगरा को फांसी पर चढ़ाया गया।
अब इसके बाद हम दूसरा आंदोलन देखेंगे, गदर आंदोलन। अब गदर आंदोलन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों की गति मिली। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज के विरोध में भारतीय खड़े हो गए, जिससे क्रांतिकारियों को एक गति मिली। क्रांतिकारियों को लगता था कि ब्रिटिशों के शत्रुओं से सहायता लेकर भारत में सत्तांतर किया जा सकता है, सत्तांतर किया जा सकता है, अर्थात उन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि भारतीयों को ऐसा लगने लगा कि अगर वो अंग्रेजों के दुश्मनों से मित्रता करते हैं तो अंग्रेजों को हटाना संभव हो सकता है, और इन प्रयासों में भारतीय सैनिकों को साथ लिया जा सकता है। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए, और उनमें से गदर एक प्रमुख संगठन था। तो जो क्रांतिकारी संगठन, जो विविध क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई थी, उसमें से ही गदर नाम का एक संगठन था। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने गदर संगठन की स्थापना की थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि गदर संगठन की स्थापना किसने की थी? तो गदर संगठन की स्थापना अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने की थी, जिसमें से लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव, खानखोजे आदि क्रांतिकारी इस संगठन के प्रमुख नेता थे। और गदर का अर्थ होता है विद्रोह। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि गदर संगठन के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर संगठन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव, खानखोजे आदि क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख नेता थे। दूसरा प्रश्न बनता है कि गदर का क्या अर्थ है? तो गदर का अर्थ होता है विद्रोह करना, और इस संगठन के मुखपत्र का नाम भी गदर था। अब इस मुखपत्र में अंग्रेजी शासन द्वारा भारत पर किए जाने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट किया जाता था। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि गदर मुखपत्र में किन बातों को स्पष्ट किया जाता था? तो गदर मुखपत्र में अंग्रेजों द्वारा या अंग्रेजी शासन द्वारा भारत पर किए जाने वाले जो दुष्परिणाम थे, उन सभी को स्पष्ट किया जाता था। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियों की जानकारी दी जाती थी, और इस प्रकार गदर मुखपत्र अर्थात समाचार पत्र ने भारतीयों को राष्ट्र प्रेम और सशस्त्र क्रांति का संदेश दिया। अब यहाँ पे कारण लिखो के लिए एक प्रश्न बनता है कि गदर मुखपत्र ने भारतीयों को राष्ट्र प्रेम और सशस्त्र क्रांति का संदेश दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि गदर संगठन के मुखपत्र का नाम गदर था। दूसरा पॉइंट, इस मुखपत्र में अंग्रेजी शासन द्वारा भारत पर किए जाने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट किया जाता था। तीसरा पॉइंट, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियों की जानकारी दी जाती थी। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार से गदर मुखपत्र ने भारतीयों को राष्ट्र प्रेम और सशस्त्र क्रांति का संदेश दिया। तो इस प्रकार से गदर की जो भूमिका थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु गदर संगठन के नेताओं का युद्धजन्य परिस्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया, अर्थात युद्ध की परिस्थिति से भारतीयों ने लाभ उठाने की कोशिश की। तो उन्होंने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। सेना के
भारतीय सैनिकों को विद्रोह में सम्मिलित होने के हेतु प्रेरित किया, क्योंकि ऐसा उनका मानना था कि सैनिकों का अगर सहयोग मिलेगा तो ये इस युद्ध को, इस आंदोलन को और भी सही ढंग से सफल बनाया जा सकता है। निर्णय किया गया कि रास बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पंजाब के विद्रोह में नेतृत्व कौन करेगा? तो यहाँ पर आंसर है रास बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले करेंगे। परंतु किसी के द्वारा मुखबिरी की जानकारी के कारण, अर्थात किसी ने जो है उनके बारे में बता दिया, मुखबिरी अर्थात मुख से बताना, कि किसी ने बता देने के कारण अंग्रेजों को इस योजना का सुराग लगा और इस प्रकार से पिंगले पुलिस के हाथ लग गए और उन्हें फांसी दी गई। लेकिन रास बिहारी बोस जी जो थे वो चकमा देकर अंग्रेजों को निकल गए और निकल जाने में सफल रहे और उन्होंने जापान में जाकर अपना क्रांतिकारी कार्य जारी रखा। भारत से वे जापान पहुंच गए और जापान जाकर उन्होंने अपना भारत के प्रति जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसे उन्होंने जारी रखा। युद्ध की अवधि में विदेश में कई स्थानों पर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। जैसे क्योंकि भारतीय जो थे वो अलग अलग स्थानों पर थे, तो जो जहाँ पर था, जिस स्थान पर था, वहाँ पर वह आंदोलन कर रहा था। तो इसी प्रकार से बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्त और हरदयाल ने जर्मन में विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज विरोधी योजनाएं बनाई। अभी यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि विदेश में किन किन लोगों ने अंग्रेज विरोधी योजनाएं बनाई? तो विदेश में बर्लिन में वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्त और हरदयाल ने जर्मन में विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज विरोधी योजना बनाई। और इसी प्रकार से 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी ने काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की, किसने और कब की? तो अस्थायी सरकार की स्थापना 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी ने काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गदर आंदोलन जो है वह भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ था। अब हम अगला देखेंगे काकोरी षड्यंत्र, कि काकोरी का षड्यंत्र किस तरह से रचा गया, जो कि काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज ने या सरकार ने अंग्रेज सरकार की दमन नीति का अवलंबन किया, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन नियंत्रण में नहीं आ सके, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि दबाना। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता था तो वे दमन नीति का अवलंबन करते थे। तो यहाँ पर सरकार ने दमन नीति का अवलंबन किया, लेकिन क्रांतिकारी फिर भी उनसे दबे नहीं, उनसे पीछे हटे नहीं और उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद कई युवा क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़े, क्योंकि गांधी जी जैसे कि आप जानते हो कि वे अहिंसा के पुजारी थे। तो जब उन्होंने यहाँ पर आंदोलन, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो इससे जो युवा लोग थे, युवा पीढ़ी थी, वे सभी क्रांतिकारी की ओर मुड़ गए, जिसमें
जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद रामचंद्र, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सच्चिदानंद सान्याल आदि क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठे आए। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लगने वाला पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने रेल में ले जाया जा रहा सरकारी खजाना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेल स्टेशन के समीप लूटा और इसी को काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। अब एक प्रश्न बनता है कि काकोरी षड्यंत्र से क्या तात्पर्य है या काकोरी षड्यंत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तर है हमारा कि 9 अगस्त ये क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लगने वाला पैसा इकट्ठा करने के लिए रेल में ले जाया जा रहा सरकारी खजाना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेल स्टेशन के समीप लूटा और इसी को काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। सरकार ने तत्काल कार्यवाही कर क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया। उन पर मुकदमे चलाए गए। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे। तो इस प्रकार से काकोरी षड्यंत्र जो है वह रचा गया और अंत में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को ही गोली मार दी ताकि वो जो है